IGRT मतलब इमेज गाइडेड रेडियोथेरेपी। एक बहुत अच्छी कहना है इसमें कि IMRT मस्ट बी कंबाइंड विद IGRT। अकेला IMRT अगर आप करते हैं बिना इमेज लिए डेली तो बहुत नुकसानदायक हो सकता है। जैसा मैंने बताया, थोड़ा भी मूवमेंट हुआ पेशेंट का, सारा रेडिएशन का पर्पस ही खत्म हो जाएगा। तो IGRT इज अभिन्न अंग है IMRT का। डेली हमको इमेज देखना है। कुछ इंस्टीट्यूट में प्रोटोकॉल होते हैं 2 दिन में देखते हैं, कुछ इंस्टीट्यूट में प्रोटोकॉल होते हैं हफ्ते में 1 बार देखते हैं। बट हाँ, ये पेशेंट के एनाटॉमी चेंज हो रही है, उसका वेट कम हो रहा है, मोल्ड लूज हो रहा है, ये IGRT मेक श्योर करती है कि पूरे ट्रीटमेंट 30 ट्रीटमेंट के दौरान पेशेंट की पोजीशन सेम के सेम बनी रहे। तो अगेन एडवांस फॉर्म आ गया IMRT का। है सब सेम ही चीज, बट हम धीरे धीरे आगे बढ़ते जा रहे हैं, इससे साइड इफेक्ट्स कम हो और टारगेट पे ज्यादा से ज्यादा रेडिएशन पहुंचे। लेकिन इसमें और टर्म आता है स्टीरियोटैक्टिक रेडियोथेरेपी। स्टीरियोटैक्टिक रेडियोथेरेपी भी अगेन फॉर्म सेम है, IMRT ही है, IGRT ही है, सेम ही है, बट यहाँ पे हम इतना स्पेसिफाई करते हैं चीजों को कि पेशेंट को हम फिक्स कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर ब्रेन में हमें रेडिएशन देना है तो ब्रेन में हम एक फ्रेम बनाएंगे, फ्रेम बना के हम पेशेंट को इतना फिक्स कर देंगे इसको कि वो मिलीमीटर भी मूव नहीं कर सकेगा। या हमारे पास चेस्ट में देना है तो चेस्ट में हम ऐसा कुछ मोल्ड बनाएंगे, या रेस्पिरेटरी को भी हम वॉश करेंगे, तो मूवमेंट जीरो हो जाए। अगर हमारे पास मूवमेंट जीरो हो गया पेशेंट का, तो हम एक साथ बहुत सारा रेडिएशन दे सकते हैं। जैसे हमने पहले बताया कि रेडिएशन को कई पार्ट में डिवाइड करते हैं, जनरली 25-30 फ्रैक्शन, क्योंकि हमको नॉर्मल टिश्यू की रिकवरी चाहिए। अभी हमारे पास नॉर्मल टिश्यू डैमेज होने के चांसेस जब बहुत कम है, 100% इमोबिलाइजेशन, तो हम एक बार में 10-10 ग्रे भी दे सकते हैं। इसको हम बोलते हैं स्टीरियोटैक्टिक रेडियोथेरेपी। बहुत प्रिसाइज होती है, एक बार में बहुत ज्यादा डोज दिया जाता है, मे बी 8 ग्रे, मे बी 6 ग्रे, मे बी 10 ग्रे, और कंटिन्यू 3-4 दिन तक ट्रीटमेंट किया जाता है। तो इसका इफेक्ट बहुत ज्यादा आता है, क्योंकि कैंसर सेल को बिल्कुल भी समय नहीं मिलता है रिकवरी। बट स्टीरियोटैक्टिक रेडियोथेरेपी के लिए बहुत जरूरी है कि आपकी एक्सपीरियंस टीम हो, आपका इमोबिलाइजेशन जीरो। इसके बाद एक बहुत लेटेस्ट काम आता है प्रोटोन, नाम सुना होगा, प्रोटोन थेरेपी। प्रोटोन थेरेपी इंडिया में अभी आई है, कुछ ही जगहों पे है। प्रोटोन थेरेपी में अब हम अलग हो गए लीनियर एक्सेलरेटर से, जहाँ पे हम इलेक्ट्रिकली प्रोड्यूस कर रहे थे इलेक्ट्रॉन्स, वहां से हमारे रेज निकल रहे थे। प्रोटोन थेरेपी में हम प्रोटॉन्स प्रोड्यूस करते हैं। प्रोटॉन्स बहुत हैवी पार्टिकल्स हैं। हैवी पार्टिकल्स का फायदा ये होता है, ये इस रास्ते से जाते हैं, वहां डैमेज नहीं करते, ये डैमेज वहां करते हैं जहाँ पे रुकता है। मतलब अगर जबान में कैंसर है, हमने यहाँ से प्रोटोन दिया तो गाल में डैमेज नहीं करेगा, डैमेज सीधे करेगा टंग जहाँ हमारा। प्रोटोन के साइड इफेक्ट बहुत कम हो जाते हैं, क्योंकि पूरा नॉर्मल टिश्यू इसलिए स्पेयर कर दिया है। वही नॉर्मल टिश्यू जो कैंसर से लगा हुआ है वही डैमेज होता है। कॉस्ट बहुत ज्यादा है इसके सेटअप का, इसलिए अभी ट्रीटमेंट भी बहुत कॉस्टली है। एक ट्रीटमेंट 25 से 30 लाख तक जा सकता है। वहीं जो लीनियर एक्सेलरेटर में ट्रीटमेंट होता है 1 से 2 लाख के आसपास जाता है।